हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पहले से एकदम बढ़िया है, बढ़िया बने रहो। दूसरी वाली बात है कि यहाँ पे बात चल रही है सीयूईटी एग्ज़ाम की, क्योंकि सारे 12th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब कुछ बच्चे रिलैक्स मोड में आ गए हैं, कुछ बच्चे एक और चैलेंज लेने को तैयार हो गए हैं। सारे स्ट्रीम के बच्चे, हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि बोर्ड के बाद, 12th के बाद एक अच्छे कॉलेज में जाएं। तो गवर्नमेंट ने भी आपके लिए तैयारी कर दी है कि बेटा आओ और सीयूईटी एग्ज़ाम क्रैक करो, फिर आपके लेवल के अकॉर्डिंग कॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, बहुत सारे बच्चे उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो गए हैं, और कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत देर हो गई है एग्ज़ाम देते देते, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। कुछ बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं यहाँ पे। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार खराब कर देता है चीज़ों को, ध्यान रखना। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे है? कुछ बच्चों को अरे क्या है, सीयूईटी देंगे तुरंत हो जाएगा, सब्जेक्ट तो हमें आता ही है। अच्छा, जैसे मान लो किसी बच्चे से कहो भाई रीजनिंग कर लो, जनरल एप्टीट्यूड कर लो, इंग्लिश कर लो, तो क्या कहता है पता है? अबे क्या हम यूपी बोर्ड में पढ़े थे क्या? हिंदी मीडियम में पढ़े थे क्या? सीबीएसई में पढ़े थे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? हमारी तो इंग्लिश यूं है। तो देखो, चुटकियों में निकल जाएगा, चुटकियों में। ये इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस में नहीं आता है, ध्यान रखना। तो जो भी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में, थोड़ा सा उनके लिए गाइड करना मेरा काम है। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। आपने देखा होगा कई बार जनरली आपकी तरह जो जो एग्जाम में मैंने यूं कहा है ना ये चुटकियों में निकल जाएगा, वो एग्जाम आज तक मेरा नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसमें होता क्या है बेसिकली, जनरली हम पढ़ते तो है नहीं, और सोचते हैं कि प्रैक्टिसनर जो आप नहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा पढ़ रहा होगा और वो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे आप क्या जानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कितनी है उस बात से बहुत फर्क पड़ता है। एक बच्चा कोचिंग ज्वाइन क्यों करता है? ताकि वो डिसिप्लिन में रहे और डेली डेली अपना क्लास का रूटीन उसका मेंटेन रहे, ठीक है? और वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है। आप चीज़ों को जानते हो, लेकिन आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस निकल गई है, तो आप कई बार उस चीज़ को सोचोगे और टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए सारे बच्चे जो सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे 23 के लिए, आपका 21 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 7 जून तक चलेगा, ठीक है एग्ज़ाम। तो किसी भी दिन आ सकता है, सीवीटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए अभी रेस्ट ना फरमाएं। अभी आपने एक बोर्ड दिया है, तुरंत दूसरे चैलेंज के लिए तैयार हो जाएं, और इसको देने के बाद फिर रेस्ट मोड में कॉलेज का लुत्फ उठाएं। अच्छा कॉलेज मिलेगा तभी जब आपके सीयूईटी में होंगे बहुत अच्छे परसेंटाइल, ठीक है? तभी आपको बहुत अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा और यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको जरा बिल्कुल ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि आप खुद से करना चाह रहे हो, खुद से कर लो। टीचरों के, एक अच्छे टीचर के कांटेक्ट में रह करके करना चाह रहे हो, जरूर करो, क्योंकि वो दो बातें अपनी और बता रहा होगा। देखिए, टीचर क्या करता है बेसिकली ऐसे एग्जामों के लिए, जैसे सीयूईटी का एग्जाम हो गया, ठीक है? आप अपना जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका तो कर ही लोगे, ठीक है? और कर भी लेते हैं बच्चे, क्योंकि 12th का आने वाला है यूजी के लिए, और पीजी के लिए ग्रेजुएशन का आने वाला है इसमें, ठीक है? तो आप सब्जेक्ट पे तो बहुत अच्छी कमांड बनानी है आपको, और जितनी हो सके शॉर्ट ट्रिक उसमें अप्लाई करनी है। जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सारी चीज़ें पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस 3 आवर्स के पेपर में अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सको, ठीक है? क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत प्रॉब्लम भी रहती है, और कई बार बहुत सारा पेपर बच्चों से छूट जाता है। फिर कहते हैं यार टाइम मैनेजमेंट होता तो ये चीज़ें होती। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे विद इन 45 डेज में आप बहुत अच्छा कर सको अपना परफॉर्मेंस। तो नंबर 1 बात आपको ये ध्यान रखनी है इसके अंदर कि प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा ढीला नहीं होना है, ठीक है? जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो, इसके लिए बड़े जोर शोर से मेहनत करनी है। दूसरा, एक गाइड, मतलब एक टीचर बढ़िया होना चाहिए आपका सब्जेक्ट का भी। और जो बच्चे कहते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी है, नहीं, इसमें लिटरेचर नहीं आएगी, ग्रामर आएगा। आपने ग्रामर वाले रूल्स जो है ना 9th-10th पढ़ के छोड़ रखे हैं, तो ये चीज़ें अलग होती हैं, इसमें ध्यान रखना। तो इसमें स्टोरी बनाना, उसको देखना, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन वगैरह वगैरह, ग्रामर का पूरा पोर्शन होता है। रीजनिंग होती है, तो आप इन पे जरूर ध्यान दें, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और ठीक है ना, डोमेन आपका जो भी आपने ले रखा है सब्जेक्ट का, प्रैक्टिस करते रहें।
कोशिश करें कि वीक में कम से कम 2 टेस्ट दें। अगर 2 टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो एक टेस्ट तो जरूर दें जो कि सीयूईटी के लेवल का ही हो, उस तरीके का ही पेपर का फॉर्मेट हो। ठीक है। दूसरा, अभी सफिशिएंट अमाउंट में टाइम है। कोई बच्चा ये कहे नहीं नहीं यार टाइम निकल गया, अगली बार सोचूंगा, नहीं नहीं, फिर तो आप सोचते ही रह जाओगे। ध्यान रखना अभी इतना टाइम है कि कोई भी बच्चा अगर चाहे तो 100 में से 100 परसेंटाइल ला सकता है, लेकिन उसको लगानी है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी नंबर 1, रेगुलर बेस में पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, 5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि जो सीयूईटी है वो तो लास्ट ईयर से ही हुआ था, तो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, लेकिन हाँ जितने बार भी आपके पास नेट में अवेलेबल हैं वो आप डाउनलोड करके उनको देना चालू करो। और जहाँ से आपने कोचिंग ले रखी है उन टीचरों से ही बोलो, बार बार वो बना करके आपको देंगे उसी का फॉर्मेट में, और आप उसके फॉर्मेट में एग्ज़ाम दोगे। देखो होता क्या है, जो भी टीचर इसकी तैयारी कराएगा, एक्चुअली में जो आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चंस हैं वो तो एज इट इज आएंगे, बट जो आपका डोमेन हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, उस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जब वो टीचर कराता है तो सेम तो नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, लेकिन हाँ पूछ रहा है तो रूल्स तो वही लगेगा, बट समझ रहे हो ना मेरी बात को, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है, पेपर देने प्रीवियस ईयर के, और फिर भी लगे तो फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, और कोशिश करिए जब आपका एग्जाम हो उससे पहले कम से कम 10 टेस्ट आप ऐसे दे दें फुल लेंथ, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, और कोशिश ज़रूर करते रहें, क्योंकि 10-20 हज़ार मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फीस रही होगी। तो जो भी फीस आपकी है कोचिंग वालों को दे करके थोड़ा अच्छे टीचर को पकड़ लीजिए, ताकि आपका एक रूटीन बन जाएगा और आप अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में मैं बताता हूं आपको और कैसे क्या करना है सीयूईटी के लिए। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नारायण शिक्षा धाम में। कोई बच्चा हमारे यहाँ मान लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन सीयूईटी की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, डेफिनेटली हमसे जुड़िए, हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे और पेपर के लिए 100% तैयार करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही होती है इसमें, हम आपके लिए कर ही कह सकते हैं, गाइड का काम कर सकते हैं, और गाइड में भी अच्छा गाइड। ठीक है ना, करना आपको ये ध्यान रखना, पेपर आपको ही लिखना है, सारी चीज़ें आपको करनी है, बट कैसे आता है पेपर का फॉर्मेट, हमें कैसे करना है, आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या अवॉइड करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।